नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज और आज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जावेद अनवर रिंकू खान से लगातार दिखला रहे हैं कि जिला मुहर्रम कमेटी का चुनाव बहुत दिनों के बाद हो रहा है। कोरोना के बाद पहले भी इस पर कई विवाद हुए थे, जब कई लोग संख्या में पहुंच गए थे, लेकिन अब विधिवत चुनाव होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। हमारे साथ अध्यक्ष सचिव में आप आवेदन अप्लाई किए हैं। तनवीर जी, ये बताइए कि ये मामला यहाँ उलझ कैसे गया? पहले होता था कि सर्वसम्मति से हो जाता था, इस बार सर्वसम्मति दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। 2 आदमी आप लोग हैं। ये बहुत दिनों से दरभंगा के पब्लिक का डिमांड था कि चुनाव होके सदर या सेक्रेटरी आवे, अध्यक्ष या सेक्रेटरी आवे। तो इस दफ़े सरपरस्त लोग ये डिसाइड किए कि इसका इलेक्शन होना चाहिए। तो हम लोग नॉमिनेशन हुआ छोटे बाबू के यहाँ। नॉमिनेशन में 3 आदमी सरपरस्त के लिए, इसके लिए अध्यक्ष के लिए, 2 आदमी सेक्रेटरी के लिए हुआ। उसके बाद कल 3 तारीख को चुनाव है। चुनाव में हम भी कैंडिडेट हैं। तनवीर आलम जिला मुहर्रम कमेटी के सचिव के लिए। पहले भी आप रहे हैं यहाँ पर? पहले भी 20 साल रह चुके हैं। किसी कारण 2-4 साल छोड़ दिए हैं, तो फिर इस बार उम्मीदवार हैं। क्या लगता है कि इस बार की कोई राजनीति है, इसके पीछे कोई राजनीतिक दल का भी है इंटरफेरेंस, कुछ ऐसा है इस बार? क्योंकि 2 आदमी आप लोग सचिव में हैं अभी। ऐसा तो कुछ नहीं है। आप अखड़िया जिनको चुन ले, जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनको, जिनको है वो चुन लें। 122 अखाड़े हैं। 122 अखाड़ा है, जिसमें सिर्फ अखड़िया को ही वोट देने का हक है। वो अखड़िया जिसको चुन ले, 2 आदमी दोनों में से जिसको चुन ले। कुछ ऐसे अखाड़े भी हैं जिनको रद्द कर दिया गया था, वो लोग भी प्रयास में है कि उन लोग को मिल जाए, और कमेटी भी कह रही है कि हम उस पर विचार भी कर सकते हैं कि अगर उसका क्या है, किस कारण से रद्द हुआ। लाइसेंस तो सभी के पास है, रद्द हुआ नहीं है। उनको भी हक है देने का। चाहे पिछले साल किसी कारण जो है करहटिया वेटिया नहीं आया था, इस दफ़े वो आके वो वोट दे सकते हैं। अच्छा तनवीर जी, ये बताइए कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है जो अध्यक्ष होता है। हमने शुरू से देखा जिला मुहर्रम कमेटी शांतिपूर्ण मुहर्रम संपन्न कराना ही नहीं, बल्कि अखाड़ों के बीच, जानते कुछ ऐसे अखाड़े हैं, लाइसेंसी ऐसे अखाड़े हैं जिनके उपद्रव की वजह से जिला मुहर्रम कमेटी बदनाम भी हुई है। यहाँ तक एक सक्रिय सदस्य की उसी घबराहट अफरा तफरी में मौत भी हो गई थी, जिसका आप लोग जानते हैं। तो ऐसे अखाड़ों को किस तरह संतुलित किया जाए, क्योंकि उन्हें मान सम्मान चाहिए, उनको न्याय भी चाहिए और उन्हें अनुशासित भी किया जा सके। जो अखाड़ा इस तरह का था पहले हो रहा था, अब इस तरह का ऐसा कोई शिकायत नहीं। हम 20 साल रहे हैं, 20 साल के अंदर कोई ना एक बार ऐसा हुआ जो अखाड़ा दूर से आ रहा था दौड़ धूप में, हमारे सरपरस्त रब्बानी साहब थे, उनका इंतकाल हो गया था। उसका ऐसा कोई अखाड़ा नहीं है जो किसी तरह से मतलब कि कोई माहौल ख़राब करके आता है। अच्छे माहौल में आता है, अच्छे माहौल में जाता है। ये जो अखाड़ा चुनेंगे तो अखाड़ा के अंदर भी कमेटी होगी, वो लोग निर्णय लेंगे। कई अखाड़ा से हमारी बात हुई कि हम लोग विचार कर रहे हैं किसको देना है, क्या देना है। तो किस तरह के लोग को चुनना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेवारी होगी कि आपको उनको सम्मान भी देना है, उनको न्याय भी दिलाना है, उनको अनुशासित भी रखना है। कभी कुछ ऐसा बात हो जाए तो उनको बुला करके बैठक भी करनी है। तो इस परिस्थिति में किस तरह होगा, कैसे लोगों का चयन होना चाहिए? हम लोग जो अखाड़ा आता है या जो मोहल्ले जितना 122 अखाड़ा है, उसमें हर में सदर सेक्रेटरी रहता है। सरपरस्त हम लोग जिला मुहर्रम कमेटी सरपरस्त चुनता है, उसका जिम्मेदारी उनको दिया जाता है कि इस किसी तरह का कोई घटना नहीं हो। शांतिपूर्ण का है, जिला मुहर्रम मिलान कराए, वो शांति से जाएँ। अगर कोई दिक्कत होता तो जिला मुहर्रम कमेटी को खबर करें, हम लोग प्रशासन से इसका ये करेंगे। क्या लगता है इस बार चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा है? पूरी तरह विश्वास है जो कमेटी के सदस्य हैं? बैलेट पेपर पर हो रहा है, हमको विश्वास है कि अच्छे से होगा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगा। अच्छा, एक और भी सवाल है कि जो मुहर्रम कमेटी के अखाड़े हैं जिनसे आप मिले होंगे, उन लोगों ने क्या अपनी मांग रखी है? क्या उन लोगों को चाहिए जो कि पहले नहीं मिल पाया था? तो लोग क्या करें कि अगर आप बनिएगा तो हमको ये चाहिए, इस तरह का कुछ बात हुई है? कोई बात इस तरह का कोई बात नहीं हुआ है जो किसी कहीं अखाड़े से हमारा डिमांड हुआ, हमसे डिमांड हुआ जिला मुहर्रम, ऐसा कोई ये नहीं है। और सबका ये कि अच्छे लोग हैं जो जिला मुहर्रम कमेटी को शांति से चलाएं। पूरी तरह तैयारी है, कल चुनाव है। हाँ, पूरी तरह के तैयार। कितने अखाड़े से मिल चुके हैं? हम लगभग 100 अखाड़ा से मिल चुके हैं और सब अच्छा रिस्पांस दिया है और इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। क्या लगता है कि अब अखाड़े में युवा भी आ रहे हैं,
उन युवाओं की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं कि युवा और जो बुजुर्ग है दोनों दो तरह के लोग चाहते हैं, जो एक शांति निष्पक्ष हो, एक चाहते हैं कि नहीं हमारी तरफ थोड़ा सा रहे कि कभी हो जाए, इस टाइप की बात होती है। नहीं, इस तरह का कोई नहीं है, पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी। तो ये तनवीर आलम है हमारे साथ, क्या लगता है क्या इस पर चुनाव पर क्या विश्वास? चुनाव पर हमको पूरा विश्वास है और हम लोगों के बीच यहाँ पर तनवीर आलम साहब हैं, 20 साल से ये सेक्रेटरी रह चुके हैं और दरभंगा ज़िला मुहर्रम कमेटी बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने चलाया, न कभी झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं हुआ, शांति का हमेशा माहौल बना कर रखे हैं। और हम लोग जितने भी हैं दरभंगा वासी, हम लोग का भी यही मांग है और अखाड़ियों से भी यही गुजारिश कर रहे हैं कि इस बार जनाब तनवीर आलम साहब ही सेक्रेटरी बने, क्योंकि इससे इनसे बेहतर दरभंगा ज़िला मुहर्रम कमेटी को कोई, हमको नहीं लगता है कि कोई इनसे बेहतर चला पाएंगे। तो मैं अखाड़ियों से भी यही गुजारिश कर रहा हूँ, कल मदरसा हमीदिया में वोटिंग है, अपना कीमती वोट आकर तनवीर आलम साहब को दे और सेक्रेटरी बनाएं। क्या लगता है किस तरह की इस बार विश्वास? इस बार तो तनवीर आलम साहब निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। अखाड़ियों से जो हम लोग मिले हैं, मिलने के बाद जो बताए हैं, विश्वास दिलाए हैं हम लोग को, इंशाअल्लाह ताला हम लोग की जीत होगी। आप तो बहुत पुराने हैं, लगातार, क्या लगता है कि क्या अखाड़ियों की क्या समस्या है? अखाड़ियों की समस्या है कि मेरा सेक्रेटरी, मेरा सदर बेहतर हो और बेहतर से बेहतर मेरे अखाड़ा को वैल्यू दे, वेट दे और हमारे अखाड़ियों का वेट करे। तो वो तनवीर साहब 20 साल जो चला है वो सेक्रेटरी रह चुके हैं। मैं भी सरदार रह चुका हूँ, मेरे वालिद 46 साल से रहे और उसके बाद 15 साल मैं रहा। तो मैं इनको देख लिया हूँ कि हर तरीके से, हर रास्ते से ये अच्छे हैं और इनके इसमें कोई ये नहीं है। सबकी या छोटा हो या बड़ा हो, किसी को भी सबको गला लगाते हैं और गला लगा के सबको रखते हैं और सब खुश रहता है इनसे। तनवीर जी, कितना प्रतिशत मत आएगा? मत का विभाजन कैसे होगा? जिसका सबसे अधिक आएगा उसका, या फिर प्रतिशत आधार पर किस तरह से? जिसका मत ज़्यादा आएगा उसकी जीत होगी, उसके मत के आधार पर। जी जी जी। तो हम लगातार आपको कल दिखाते रहेंगे। देखिए, इस बार जिला मुहर्रम कमेटी चुनाव में आरो हैं आपको अंबर इमाम हाशमी छोटे बाबू, उनसे भी हमने पूछा है। अब सवाल यह है कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं अध्यक्ष और सचिव का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को अखाड़ी जो है, लाइसेंसी जो अखाड़े हैं वो चुनेंगे जो उनकी समस्या पर हमेशा तैयार रहे। जब भी उनको अपनी जगह कई समस्या होती है या कभी प्रशासनिक समस्या होती है, उस पर वो प्रशासन के साथ मिलकर उन अखाड़ों की मदद करे। यही नहीं, उन अखाड़ों को अनुशासित करना भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कोई विवाद हो जाता है, उसके बाद फिर लंबे समय तक मामला उलझ जाता है, केस हो जाते हैं। इन तमाम बातों पर जो अखाड़े हैं, जो वोट देंगे, वो इन तमाम बातों पर देख रहे हैं, सोच रहे हैं। और हमारा यह खबर अगर तमाम 122 अखाड़े अगर सुन रहे हैं, तो आप दिल पर हाथ रख के देखिए कौन सा गंभीर व्यक्ति है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपकी समस्या के लिए 24 घंटे तैयार रहेगा। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद है। मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखें हमारे साथ, क्योंकि अब जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए, हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर।